हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? एक्चुअली आज मेरी डॉटर उन्नति, मैं इसके स्कूल आई हूँ। आप देख सकते हैं रेनो हाई स्कूल। एक्चुअली आज जो है उसका रिपोर्ट कार्ड लेना था और डिस्कशन भी था कुछ। और यहाँ पे फॉल सेमेस्टर का एंड हुआ है, स्प्रिंग सेमेस्टर स्टार्ट किया, तो उसका जो करिकुलम है उसके बारे में कि क्या सब्जेक्ट्स चूज करना है, वो सब सारी चीज़ें थी आज, तो वो सब किया हमने। आज एक्चुअली मुझे कुछ डिस्कस भी करना है, लाइक अपना यहाँ का एजुकेशन सिस्टम का अपना थोड़ा मैं कंपेयर करूँगी अपने इंडिया से। इंडिया में ऑफ कोर्स सारी चीज़ें बहुत ही बेस स्ट्रॉन्ग होता है, हम सब पढ़ के आते हैं यहाँ पे। इंडिया का जो करिकुलम है बहुत ही अच्छा है हमारा। यहाँ पे मुझे कंपेयर टू इंडिया, यहाँ का जो स्पोर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन, वो मुझे इतना अच्छा लगा। बिकॉज़ यहाँ पे बच्चों को डेली जो है वार्म अप वर्कआउट कराते ही कराते हैं स्कूल में। और यहाँ पे एक स्पोर्ट्स का टीम है जिसमें कि आप अगर कुछ स्पोर्ट्स लेना चाहते हो उसको भी आप एज अ करियर चेस कर सकते हो, जो कि हमारे इंडिया में पॉसिबल नहीं होता है। अगर हमको कुछ स्पोर्ट्स में करना है तो उसके लिए स्कूल में तो बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं होती है, और उसके लिए हमको कहीं एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा पे करना होता है, टाइमिंग चाहिए उसके लिए। ऑलरेडी बच्चों को इतना बर्डन होता है स्टडी का, क्योंकि बहुत ही करिकुलम हमारा हार्ड होता है हमारे इंडिया का। यहाँ उसके कंपेयर में तो वो मैं बोलूँगी ऑफ कोर्स कि बहुत ही इतना हार्ड नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो मैं कंपेयर करूँ लाइक फिज़िकल एजुकेशन, उसमें बहुत ही कंपलसरी यहाँ पे फिज़िकल एजुकेशन। बिकॉज ग्रेजुएशन में आपको ग्रेडिंग देता है, अगर वो नहीं है तो आपको अच्छा ग्रेड नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे सिर्फ अकेडमिक का परफॉर्मेंस नहीं होता है कि आपको एकेडमिक देख के ग्रेडिंग मिले। आपको यहाँ पे पूरा जो है एक्स्ट्रा कुलर एक्टिविटीज़, आप कितनी चीज़ों में पार्टिसिपेशन करके आप एक्टिव हो, उस सब के ऊपर आपका ग्रेड जो है बेस्ट होता है। तो ये नहीं कि आप सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हो तो सब चीज़ में आगे अच्छे निकल रहे हो। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, आपको हर जगह जो है पार्टिसिपेशन करना पड़ता है। दैट इज़ गुड, अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा। बच्चों को थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज ज़्यादा दिया जाता है, विच इज़ मतलब बहुत ही अच्छा वो चीज़ है जो बच्चे प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझते हैं, ना कि थ्योरेटिकली। तो वो बहुत ही बेस्ट पार्ट है। और बच्चों में बहुत ही यहाँ पे ऐसे राइटिंग सब करना, क्रिएटिविटी वर्क, ये सब चीज़ें कराई जाती हैं। तो बच्चे का जो है डेवलपमेंट जो होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो मुझे उन्नति के आने के बाद ये सारी चीज़ें पता चली, इसलिए मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। तो मुझे डॉक्टर उन्नति ने एडमिशन लिया, मैं यहाँ पर आई और सारी चीज़ें उसकी वजह से मुझे सब पता चल रही हैं यहाँ का जो है एजुकेशन सिस्टम। और सेकेंड थिंग कि यहाँ पे ट्यूशन नहीं होता, सबसे अच्छी चीज़ है। बिकॉज़ हमारे इंडिया में पेरेंट्स इतने परेशान रहते हैं ट्यूशन के लिए, और लाइक मतलब कहाँ कौन सा बेस्ट ट्यूशन है। और जो पेरेंट्स पुअर हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, आप सोचो स्कूल की फ़ीस भी देते हैं, बाद में ट्यूशन, क्योंकि अगर कुछ खुद भी उनके पास टाइम नहीं है, या कोई पेरेंट जो है किसी स्थिति से पढ़ नहीं पाया, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, खुद नहीं पढ़ा सकता, तो उनको ट्यूशन देखना पड़ता है अगर स्कूल में अच्छे से टीचिंग नहीं होती है तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे अच्छा ये लगा कि आपको जो भी डाउट्स है, बच्चे को जो भी डाउट्स है, बच्चे जाके टीचर से अपॉइंटमेंट लेके बात करके वो चीज़ें जो है अपना क्लियर करते हैं। और टीचर आफ्टर स्कूल टाइमिंग जो है उसको बच्चे को लेती है और सारे डाउट्स क्लियर करती है। और टीचर अपना लाइक बिज़ी भी है, तो क्या होता है, आप टीचर को वो क्वेश्चन मेल करो और टीचर जो है मेल के थ्रू भी आपका डाउट्स क्लियर करती है। तो कितना अच्छा है ना। मतलब ये सब चीज़ें मुझे बहुत ही इम्प्रेस किया, बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब हर तरफ से हेल्प है यहाँ पे। आपको कोई चीज़ का मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे हेल्प लूँ। और इनफैक्ट यहाँ पे मंडे ट्यूसडे स्पेशली इस स्कूल में, अदर्स का तो मालूम नहीं मुझे, लेकिन ये स्कूल में मंडे ट्यूसडे है, 2 दिन जो रखा हुआ है, उसमें जो है बच्चों को, जो सीनियर्स हमारे बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, स्कॉलर बच्चे हैं, कुछ कुछ बच्चे अपॉइंट किए गए हैं फॉर डाउट्स क्लियर्स के लिए। तो आप उनसे भी मंडे ट्यूसडे में आफ्टर स्कूल वो आपको टीच करेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे।
तो कितना अच्छा है ना। देखिए, मुझे तो ये सब चीज़ें जो अच्छी लगी वो मैंने आप तक पहुंचाया है, शेयर किया है। और मैं ये भी होप रखूँगी कि अपने कंट्री में, अपने इंडिया में भी ऐसे ही सब लोग एक दूसरे का हेल्प करें, सीनियर्स बच्चे हेल्प करें छोटे बच्चों का, और हमारे टीचर्स जो है इस तरह बच्चों का जो भी डाउट्स हो स्कूल में ही क्लियर करें, जिसको कि ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि ट्यूशन जो है, एक तो बच्चे को ऑलरेडी स्कूल से आता है, पूरा टाइमिंग जाता है, उसके बाद से फिर से शाम का टाइम या जो भी टाइमिंग होता है उसके लिए 2 घंटे निकालो, वो भी नियर बाई ट्यूशन नहीं अवेलेबल है वहाँ तक जाओ, वो सब टाइम करो, तो बच्चा पूरे समय एकदम से टायर्ड हो जाता है, वो अपना सेल्फ स्टडी तो कर ही नहीं पाता है। तो वो सब चीज़ मैं खुद ट्यूशन लिया है, मैं खुद समझ सकती हूँ कि बच्चे आते थे, कितना सारा चीज़ें उनके पास प्रॉब्लम होता था, मैं फेस किया है, कितनी चीज़ें नहीं आती थी। तो अगर ये चीज़ें स्कूल में ही सब टीचर्स, हम सब की ड्यूटी है कि हम बच्चों को जो भी डाउट्स है उसके लिए आगे बढ़ें, उनका हेल्प करें और एक अच्छा उनको फ्यूचर दें। और स्पोर्ट्स हर स्कूल में मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि हर बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी हर स्कूल से मिलनी चाहिए। तो यही मेरा आप तक संदेश पहुंचाना था, और आई होप कि आप सबको जो भी मैंने बताया आप तक पहुंचाया, उसके लिए आपको मतलब सही लगा होगा, अच्छा लगा। ठीक है गाइस, आप सबको फिर मिलेंगे कुछ नए सब्जेक्ट के साथ और नई चीज़ों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखो, और इस पे ज़रूर मुझे कमेंट करना कि आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, मेरा जो थॉट है वो कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखो, खुश रहो, टेक केयर, बाय 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 बाय। ठीक है गाइस, आप सबको फिर मिलेंगे कुछ नए सब्जेक्ट के साथ और नई चीज़ों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखो, और इस पे ज़रूर मुझे कमेंट करना कि आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, मेरा जो थॉट है वो कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखो, खुश रहो, टेक केयर, बाय 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 बाय।